Hello everyone, welcome to the class. We have discussed the topic simple interest and today we will discuss compound interest. So what is compound interest? As we have already discussed, when the simple interest is added to the principal so that the amount becomes the principal for the next period, and this is called compound interest and abbreviated as CI. ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है जब प्रिंसिपल पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकला फर्स्ट ईयर में, फिर हमने उस प्रिंसिपल में उस अमाउंट को ऐड कर दिया इंटरेस्ट को, एंड दैट अमाउंट विल एक्ट एज द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल हमारा फर्स्ट ईयर में 1000 रुपीज़ था और उस पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया 100 रुपीज़. तो ये जो 1100 रुपीज़ हैं, दिस 1100 विल एक्ट एज द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. तो दूसरे साल में प्रिंसिपल 1000 नहीं होगा, दैट विल बी 1100. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हम इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. दैट्स वाई कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट. ऑल राइट, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर टाइम. ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल को P से डिनोट करा है, रेट को R से और टाइम पीरियड को स्मॉल n से डिनोट किया है. यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है. इफ़ यू हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस कर दोगे यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट. ऑल राइट, सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. नोट डाउन द क्वेश्चन. Find compound interest of rupees 10,000 at the rate of 10% for 3 years. ठीक है, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है इट मीन्स दिस इज़ गिवन एज पर एनम, ईयरली बेसिस पे दिया हुआ है. ऑल राइट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 10,000, इट मीन्स प्रिंसिपल इज़ रुपीज़ 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% एंड टाइम पीरियड इज़ गिवन एज 3 years. नोट डाउन एवरीथिंग, नोट डाउन द फॉर्मूला. ठीक है, देन वी विल पुट द वैल्यूज़ हेयर. We put values. Principal is given as 10,000 and R is given as 10% and time period is given as 3 years. All right, तो ये हम इसे सॉल्व करेंगे. 10,000 ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 11/10 होल टू द पावर 3. आपके पास कैलकुलेटर है, आप डायरेक्ट 1.1 टू द पावर 3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो. इसका मतलब क्या होता है, it means this is 3 times 11/10, 11/10 and 10. ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड से सेकंड एंड थर्ड से थर्ड. तो ये आपका आ गया 11 × 11 × 11 × 10. ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके. दिस इज़ सॉरी अमाउंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास. अमाउंट आ गया रुपीज़ 13,310. ठीक है, 13,310 रुपये. अब लेकिन आपको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे. अमाउंट आया 13,310 रुपीज़ और प्रिंसिपल कितना था 10,000, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3,310. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल. आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप अमाउंट फाइंड करोगे. अमाउंट का फॉर्मूला लिखोगे P 1 + R/100 होल टू द पावर n. वैल्यूज़ पुट करोगे, अमाउंट आ गया. प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट. क्लियर. नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच विल रुपीज़ 25,000 अमाउंट टू in 2 years at compound interest if the rates for the successive year be 4% and 5% per year. ठीक है, अभी तक जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें हर ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट इज़ सेम, तो हम एक सिंपल फार्मूला लगा रहे थे. लेकिन अगर आपको अलग अलग ईयर्स में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो फॉर्मूला सेम होगा, थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी. फर्स्ट ईयर के लिए R1 लिख दोगे और सेकेंड ईयर के लिए हम यहाँ पे R2 लिख देंगे. ठीक है, अगर थर्ड ईयर है तो आगे ऐसे ही ऐड ऑन करते जाएंगे और प्रिंसिपल कॉमन मल्टीप्लाई होगा. ठीक, तो यहाँ पे 2 ही साल की बात हो रही है. तो हमारे पास प्रिंसिपल जो अमाउंट है दैट इज़ रुपीज़ 25,000 दिया हुआ है और टाइम पीरियड जो है वो 2 ईयर्स है. इसको हमने ब्रेक करा है 1 ईयर में. ठीक, एंड R1 इज़ 4% है और जो R2 है दैट इज़ 5%. ठीक है, आई विल पुट द वैल्यूज़
P इज़ 25,000, 1 प्लस R1 कितना है 4 फॉर 1 ईयर है तो हम यहाँ पे 1 रहने देंगे, एंड R2 इज़ 5. We'll solve this. 25,000 and this will be 104,105. ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए. यू विल गेट द अमाउंट. हमसे क्वेश्चन में अमाउंट ही पूछा है तो ये आ जाएगा आपका 27,300. ठीक है, तो दिस इज सम हाउ डिफरेंट, लाइक फॉर ईच ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ डिफरेंट. ठीक है, सक्सेसिव ईयर्स के लिए बात कर रहे हैं. पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और सेकेंड ईयर में 5% है. ठीक, तो घबराने की बात नहीं है, इसके लिए बड़ा इजी है. फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग 1 प्लस R1 रख देंगे और सेकेंड ईयर के लिए 1 प्लस, इसको हमने ब्रेक कर दिया है. ठीक, यहाँ पे जब हम पावर 2 लिखते हैं हमने उसको 2 ईयर्स में अलग अलग ब्रेक कर दिया है. R1 की जगह 4 रख दो, R2 की जगह 5. देन सॉल्व दिस. ओके, ये तो था अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए पूछा है. ठीक, नाउ डिस्कस टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इज़ नॉट एन इंटीजर. ठीक है, अभी तक हम इंटीजर की बात कर रहे थे कि आपको टाइम पीरियड जो है वो होल नंबर में दिया हुआ है, 2, 3, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स दिया हुआ है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हो. लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, अगर फ्रैक्शन में है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास. अमाउंट के लिए फॉर्मूला है, हम इसको फ्रैक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी फ्रैक्शन है 2.5 है, ठीक है, तो विल ब्रेक इट इन 2 पार्ट. एक तो आपका होल पार्ट हो गया दैट इज़ 2, और दूसरा पार्ट हो गया फ्रैक्शनल पार्ट. तो जो हमारा होल ईयर है, जो होल पार्ट है दैट इज़ K. ठीक है, इसको हमने K से डिनोट करा है, K इज़ इक्वल टू 2. और जो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा है, द फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शनल ईयर दैट इज़ डिनोटेड एज स्मॉल t. ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है, हमने इसको ब्रेक कर दिए. K यहाँ पे डिनोट करेंगे जो फ्रैक्शन का होल पार्ट है, और जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको हम स्मॉल t लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा मेथड भी है, उसे हम डिस्कस करेंगे बाद में. तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन नोट करिए. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 इन 2.5 ईयर्स. तो देखिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है. ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है. एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 4% दिया हुआ है और ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करना है आपको. फाइंड द अमाउंट. ठीक, पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं. प्रिंसिपल गिवन है 2500 और जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 2.5 ईयर्स. ठीक, तो हम इसको ब्रेक करेंगे. यहाँ पे K जो है होल पार्ट हो जाएगा 2 ईयर्स, और स्मॉल t जो है आपका हाफ ईयर हो गया. ठीक, और R दिया हुआ है आपको 4% पर एनम. ऑलराइट, तो हमने अभी जो नया फॉर्मूला देखा है दैट इज़ A इज़ इक्वल टू P प्लस 1/100 होल टू द पावर K. ठीक है, स्मॉल k है यहाँ पे, एंड 1 प्लस RT ओवर 100. ठीक है, सिंपल हो गया. वैल्यूज़ पुट कर दो. 2500, 1 प्लस R की जगह क्या रखोगे 4 और K की जगह 2. 1 प्लस R इज़ 4 एंड T इज़ हाफ. सिंपल. आप इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया. ये आ गया है अमाउंट 2757. ये आ गया आपका अमाउंट. ठीक, अब आपसे इसमें पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल. ये बहुत सिंपल है. कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट में से यू विल माइनस प्रिंसिपल 2757 में से यू विल माइनस 2500 रुपीज़. तो ये आपका आ जाएगा 257 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि अगर आपका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ नॉट
एन इंटीजर, होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो आप उसको ब्रेक कर दोगे होल नंबर, होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट आपका हो सकता है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे जो भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था वो पर एनम ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करने को बोल रहा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर आपको ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करने को ना बोले, आपको लाइक हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे। उसके लिए माइनर सा चेंज है। सपोज़ हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया होगा तो यानी हाफ ईयरली मतलब कन्वर्जन पीरियड 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर क्वार्टरली बेसिस पे दिया हुआ है तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक। तो आप टाइम पीरियड, कन्वर्जन पीरियड जो है 4 टाइम्स है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दोगे। सिमिलरली अगर आपको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो टोटल कितने कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे एक साल में, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा। टाइम पीरियड में कन्वर्जन पीरियड से मल्टीप्लाई कर दोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिवाइड कर दोगे। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसे देखते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1200 एट 8% एनुअली फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ एनुअली है, लेकिन इसमें कंडीशन अलग अलग कह रहा है। फर्स्ट कंडीशन में इफ़ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली तो कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ़ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली तो कितना होगा, क्वार्टरली और मंथली। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो एनुअली वाला तो सेम रहेगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 1200, 1 + R कितना है 8 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर्स के लिए। आप इसे सॉल्व करोगे और आपका आ जाएगा आंसर ₹1401। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल इसमें से माइनस कर दोगे 201 रुपये आ जाएगा इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग ऑन एनुअली बेसिस, ठीक है। सेकंड केस हम देखते हैं, इफ़ वी आर कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली में मैंने बताया था आपको, अगर हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिवाइड कर देंगे R/2, क्योंकि 2 कन्वर्जन पीरियड होंगे। यहाँ पे 4% पे कैलकुलेट करोगे और जो टाइम पीरियड है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी जगह रखोगे 4, ठीक है। बाकी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/2 डिवाइडेड बाई 100 2n। प्रिंसिपल 1200, 1 + R/2 हमने कर दिया ऑलरेडी, 4 आ गया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इनको, दैट इज़ 4, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आएगा हमारा जो अमाउंट है दैट इज़ ₹1404, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इसमें से 1200 रुपये माइनस कर दोगे आप, यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा ₹204, ठीक है। देखिए अगर हम हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन द इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है इसमें, ऑलराइट। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हो सकती है, इफ़ दिस इज़ कैलकुलेटेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस में कन्वर्जन पीरियड कितने हो जाते हैं 4, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला था बेसिक, R को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम पीरियड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रिंसिपल सेम है 1200 रुपये, R कितना था 8 डिवाइडेड बाय 4 2 आ जाएगा और 4 इंटू n हमारा 2 था, 4 इंटू 2 करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। सो सॉल्व दिस, अमाउंट आ जाएगा आपका 1406, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1200 माइनस कर दोगे 206 रुपये। अगेन देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग दिस ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। देखो 2-2 रुपये का इंक्रीज़ होता जा रहा है। फोर्थ कंडीशन हो सकती है, इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग दिस ऑन अ मंथली बेसिस। मंथली बेसिस में कितने कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे 12, तो विल डिवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 12 और जो टाइम पीरियड है दैट वी विल मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। तो 1 + R कितना था, R इज़ गिवन एज 8 डिवाइडेड बाय 12 और जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 12 इंटू 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाएगा ₹1409, ये आ गया अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना है तो आप इसमें से 1200 माइनस कर दोगे, यू विल गेट ₹209, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर हम एनुअली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 201 रुपये है, अगर हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं तो 204 रुपये, 3 रुपये बढ़ गए।
इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग दिस ऑन अ क्वार्टरली बेसिस तो यहाँ पे 206 रुपये आ गया है, और अगर आप मंथली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और बढ़ गया, दैट इज़ 209. ठीक है. सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकॉज हेयर वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. दैट्स वाई as the number of conversion period increases, so your compound interest will also get increase. ओके. सो आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं अगर आपको ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट ना करना हो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना हो. ऑलराइट क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.